झाबुआ जिले में आज छात्रों ने अपनी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर बड़ा आंदोलन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। झाबुआ जहां शिक्षा के नाम पर सुविधाओं का वादा तो काफी है, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरीके से अलग दिखाई देती है। इसी जमीनी सच को सामने लाने के लिए एबीवीपी के छात्रों ने सीएम के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्र कई घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कलेक्टर नेहा मीना से मिलने के लिए अड़े रहे, लेकिन कलेक्टर की व्यस्तता के चलते आखिर में उन्होंने पूरा ज्ञान बैरिगेट्स पर ही चिपका दिया। इस ज्ञापन में शासकीय महाविद्यालय के अंदर वर्षों से अधूरे पड़े खेल मैदान के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग है। दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए नए छात्रावास के निर्माण की मांग, वर्षों से बंद विज्ञान प्रयोगशालाएं शुरू करने और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की मांग, अव्यवस्थित कक्षाओं में नियमित पढ़ाई की मांग, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और छात्रावासों में बिजली, सफाई और सुरक्षा की मांग की गई। वहीं मॉडल स्कूल व अन्य छात्रावास के अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूआईटी कॉलेज में व्याप्त समस्याओं का भी जिक्र किया है। जिले के छात्रावासों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में इन रोजमर्रा की समस्याओं ने छात्रों की पढ़ाई तक प्रभावित कर दी है। छात्रों ने मांग की है कि इन सभी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इन गंभीर शिकायतों पर कब तक कार्रवाई करता है। वो भी हम करने के लिए तैयार है। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए हमको निरंतर लड़ते रहना पड़ेगा। और ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये लड़ाई केवल आपकी मेरी विद्यार्थी परिषद की नहीं है, तो ये आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनकी भी लड़ाई है। ये इसलिए यातायात की व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूआईटी कॉलेज में किसी प्रकार का कोई खेल मैदान नहीं है और साथ ही किसी प्रकार की कोई खेल सामग्री उपलब्ध आज दिन तक नहीं करवाई जा रही है वहाँ पे। तो मेरा प्रशासन से ये डिमांड है कि वहाँ पे लगातार स्टूडेंट को खेल की सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन आगे बढ़े। एपीजे अब्दुल कॉलेज में मैकेनिकल विभाग है, परंतु मैकेनिकल लैब नहीं है। लैब का निर्माण अति शीघ्र कराएंगे। इसमें हमने बहुत सारी पहले तो हमने लगातार लगभग 1 घंटे से हम अवगत करवा रहे हैं प्रशासन को कि हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और ज्ञापन इसलिए देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की बहुत सारी एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स है। हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट है ना, और जो हमारा जनजातीय स्टूडेंट है वो जनजाति बड़ी संख्या में और हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, उनकी कई ऐसी समस्या है। जैसे हॉस्टल में हमने गिनाया है कि हॉस्टल में हॉस्टल अधीक्षकों द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है, रात्रि के समय हॉस्टल में अधीक्षकों का ना रहना, ऐसी कई अनियमितताएं हैं। जैसे हमने महाविद्यालयों के अंदर देखा तो कहीं ग्राउंड का निर्माण नहीं है, बड़ी बड़ी लैब बना दी गई है, लेकिन उस लैब में सामग्री नहीं है। तो हमारा जनजातीय स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से ग्रो करेगा, वो किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। वहीं हम शिक्षा में हम देखते हैं कि पूरे भारत देश में सबसे पहले अगर एनईपी लागू होती है तो वो हमारा मध्य प्रदेश भी बनता है। तो उसका परिचय हम सभी ने और यहाँ के प्रशासन को लोगों को देना चाहिए। लेकिन हम कलेक्टर मैडम के नाम से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है मैडम है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे हमारा जो है वो ज्ञापन आप देख रहे हैं कि हमने ज्ञापन को चिपकाया है। तो हम 7 दिन के बाद पुनः वापस आएंगे और मैडम को अवगत करवाएंगे समस्याओं से, मैडम को ही रूबरू उनको अवगत करवाएंगे हम। ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो सारी हमने इस ज्ञापन के अंदर में भी चस्पा की है। सारी स्टूडेंट की जितनी भी लीगल प्रॉब्लम है वो हमने सारी उस प्रॉब्लम्स को इस ज्ञापन के अंदर में दी है। और हमारे बीच में एडीएम सर उपस्थित थे। हमने कहा भाई हमको अंदर जा कर के और 4 लोग जा कर के और हम ज्ञापन चिपका देते हैं, तो फिर भी हमको अनुमति नहीं दी गई। इसलिए हमने यहाँ पे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के जो ज्ञापन है वो हमने बैरिकेड पे चिपकाया है। आपका नाम बता दीजिए। मैं प्रकाश परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक, झाबुआ अलीराजपुर। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद को अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा, अगर रोड पे उतरना पड़ा, तो पूरे जिले की छात्र शक्ति इस मैदान के अंदर में होगी। आज हम कलेक्टर का घेराव किया है हमने कम संख्या में, वहीं हम आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम पूरे जिले की संख्या को इकट्ठा करके हजारों छात्रों को मैदान के अंदर में ला करके और हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। प्रभारी मंत्री का पुतला दहन करने की बात की। हमने प्रभारी मंत्री जी के से भी मिलने का समय लिया था यही समस्याओं को, लेकिन उनके पास भी समय नहीं था। तो हम आने वाले जो 7 दिन है उनके अंदर में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको भी सचेत करना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में उनका भी पुतला दहन करेंगे।
पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद रही। हाँ? पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद रही है। पुलिस प्रशासन देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन और मैडम ही जान सकती है। हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ये हमारी विशेषता रही है। और हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो चरणबद्ध करते हैं, हम सीधे उग्र रूप में नहीं आते हैं। हमने 1 घंटे तक चिल्ला कर यहाँ पे नारों के माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन का कोई रूप वो दिखा नहीं। तो फिर हमको उग्र होकर के और बैरिकेड्स के पास आना पड़ा। हमारे लिए आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो बैरिकेड्स क्यों लगाए भैया? इतना हाई अलर्ट पुलिस प्रशासन है ना, तो ये कोई आतंकवादी संगठन के लोग थोड़ी ना है। हम तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन जो इतना प्रशासन हमको दिख रहा है, ये तो जिला का जो प्रशासन है और मैडम है वही जान सकती है। पहले तो हमने लगातार लगभग 1 घंटे से हम अवगत करवा रहे हैं प्रशासन को कि हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और ज्ञापन इसलिए देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की बहुत सारी एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स है। हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट है ना, और जो हमारा जनजाति स्टूडेंट है, वो जनजाति बड़ी संख्या में और हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, उनकी कई ऐसी समस्या है। जैसे हॉस्टल में हमने गिनाया है कि हॉस्टल में हॉस्टल अधीक्षकों द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है, रात्रि के समय हॉस्टल में अधीक्षकों का ना रहना, ऐसी कई अनियमितताएं हैं। जैसे हमने महाविद्यालयों के अंदर देखा तो कहीं ग्राउंड का निर्माण नहीं है, बड़ी बड़ी लैब बना दी गई है, लेकिन उस लैब में सामग्री नहीं है। तो हमारा जनजाति स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से ग्रो करेगा, वो किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। वहीं हम शिक्षा में हम देखते हैं कि पूरे भारत देश में सबसे पहले अगर एनईपी लागू होती है तो वो हमारा मध्य प्रदेश भी बनता है। तो उसका परिचय हम सभी ने और यहाँ के प्रशासन को लोगों को देना चाहिए। लेकिन हम कलेक्टर मैडम के नाम से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है मैडम है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे हमारा जो है वो ज्ञापन आप देख रहे हैं कि हमने ज्ञापन को चिपकाया है। तो हम 7 दिन के बाद पुनः वापस आएंगे और मैडम को अवगत करवाएंगे समस्याओं से, मैडम को ही रूबरू उनको अवगत करवाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो सारी हमने इस ज्ञापन के अंदर में भी चस्पा की है। सारी स्टूडेंट की जितनी भी लीगल प्रॉब्लम है वो हमने सारी उस प्रॉब्लम्स को इस ज्ञापन के अंदर में दी है। और हमारे बीच में एडीएम सर उपस्थित थे। हमने कहा भाई हमको अंदर जाकर के और 4 लोग जाकर के और हम ज्ञापन चिपका देते हैं, तो फिर भी हमको अनुमति नहीं दी गई। इसलिए हमने यहाँ पे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के जो ज्ञापन है वो हमने बैरिकेड पे चिपकाया। आपका नाम बता दीजिए। मैं प्रकाश परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक, झाबुआ अलीराजपुर। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद को अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा, अगर रोड पे उतरना पड़ा, तो पूरे जिले की छात्र शक्ति इस मैदान के अंदर में होगी। आज हम कलेक्टर का घेराव किया है हमने कम संख्या में, वहीं हम आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम पूरे जिले की संख्या को इकट्ठा करके हजारों छात्रों को मैदान के अंदर में ला करके और हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। प्रभारी मंत्री का पुतला दहन करने की बात है। हमने प्रभारी मंत्री जी के से भी मिलने का समय लिया था यही समस्याओं को, लेकिन उनके पास भी समय नहीं था। तो हम आने वाले जो 7 दिन है उनके अंदर में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको भी सचेत करना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में उनका भी पुतला दहन करेंगे। पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद रही है। पुलिस प्रशासन देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन और मैडम ही जान सकती है। हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ये हमारी विशेषता रही है। और हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो चरणबद्ध करते हैं, हम सीधे उग्र रूप में नहीं आते हैं। हमने 1 घंटे तक चिल्ला कर यहाँ पे नारों के माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन का कोई रूप वो दिखा नहीं। तो फिर हमको उग्र होकर के और बैरिकेड्स के पास आना पड़ा। हमारे लिए आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो बैरिकेड्स क्यों लगाए भैया? इतना हाई अलर्ट पुलिस प्रशासन है ना, तो ये कोई आतंकवादी संगठन के लोग थोड़ी ना है। हम तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन जो इतना प्रशासन हमको दिख रहा है ये तो जिला का जो प्रशासन है और मैडम है वही जान सकती है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।